स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना की 7वीं किश्त की जारी, किया किसानों से संवाद। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर, नेताओं के फीडबैक कार्यक्रम में होंगे शामिल। पायलट ने कहा दिसंबर में होगा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन और जनवरी में होंगी राजनीतिक नियुक्तियां। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त भेजेंगे। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। गौरतलब है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। ये पीएम किसान निधि योजना की 7वीं किश्त होगी। इसके अलावा किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इसमें किसान इस योजना के बारे में अपने अनुभव बताएंगे और सरकार के अन्य किसान कल्याण कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक देंगे। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त भेजेंगे। इसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। गौरतलब है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। ये पीएम किसान निधि योजना की 7वीं किश्त होगी। इसके अलावा किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इसमें किसान इस योजना के बारे में अपने अनुभव बताएंगे और सरकार के अन्य किसान कल्याण कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक देंगे। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का 3 दिवसीय राजस्थान दौरा आज से शुरू हुआ। शुक्रवार को जयपुर में रहकर शनिवार को अजय माकन कोटा संभाग के नेताओं और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे। अजय माकन शनिवार को कोटा शहर के एक होटल में 1 बजे से आयोजित होने वाले फीडबैक कार्यक्रम में बूंदी, बारां, झालावाड़ और कोटा जिलों के कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लेंगे। माकन के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस फीडबैक कार्यक्रम में मौजूद रहे। कोरोना के चलते फीडबैक के लिए हर जिले से 50-50 नेताओं को बुलाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी गठन को लेकर कहा कि दिसंबर महीने में राजस्थान प्रदेश कमेटी की कार्यकारिणी का गठन होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की ओर से मीटिंग ली गई है। दिसंबर महीने में ही प्रदेश कार्यकारिणी का अंतिम निर्णय कर फैसला सुनाया जाएगा। पायलट ने बताया कि उनका और कांग्रेस का ध्येय एक ही है कि आम जनता जिसने पार्टी पर विश्वास कर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बनाया, उनके सभी वादों को पूरा किया जाए ताकि कांग्रेस पर जनता का विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा पार्टी के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगे और उसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी कटाक्ष कसे और केंद्र सरकार पर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। कल्याणम संस्था से जुड़े इंजीनियर दिव्य तिवारी ने ऑनलाइन शिक्षा में निर्धन छात्रों को देखते हुए टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं होने की समस्या को समझा। अपनी ओर से 200 टैबलेट वितरण करने की नई मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत लोग अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा सकेंगे। टैबलेट वितरण की शुरुआत भीलवाड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालोला में कल्याणम द्वारा निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम में कृषि इंजीनियर जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते ने की। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कल्याणम संस्था की इस पहल का स्वागत करते हैं और समर्थ लोगों से आह्वान करते हैं कि वह भी आगे आकर ऐसे कार्य करें जिससे कि कोरोना के समय आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों तक शिक्षा पहुंचाई जा सके। पहले टैबलेट नहीं थे, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, ना फ़ोन था ना कोई सुविधा थी। लॉकडाउन में स्कूल भी बंद हो गए थे, लेकिन अब कल्याण संस्था के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें टैबलेट वितरण कराया और ये सुविधा प्रदान की कि हम आसानी से पढ़ सके और शायद हमारी सहायता से कोई और हमारी छोटी सिस्टर, छोटे भाई, उनकी भी सहायता हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे व्हाट्सएप पे भी स्माइल प्रोग्राम आते हैं, वो भी आते हैं और टीचर से भी कुछ हम एडवाइस लेंगे, अगर वो देंगे उनसे लेंगे। यूट्यूब कुछ चैनल्स उनसे देखेंगे। सर वैसे तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ और अगर इससे सहायता मिले तो उसकी
सहायता ज़रूर लूँगी और पूरा उपयोग करूँगी। और मेधावी और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर छात्राओं को टैबलेट करने का हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में जागरूकता है, क्योंकि अब ऑनलाइन एजुकेशन है, कोविड के कारण अब स्कूल नहीं खुल रहे हैं। एक जो भीलवाड़ा ज़िले का अनुमान है कि 3 लाख बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें से केवल 1 लाख के पास स्मार्टफोन है, 2 के पास नहीं है। जब स्कूल के टीचर्स उनको फ़ोन करते हैं तो कोई उनके पिताजी या माताजी फैक्ट्री में होती है, खेत पे होती है, उस बच्चे की या बच्ची की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। तो ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि जो हमारा जो कल्याणम संस्थान है, इसके जॉइंट सेक्रेटरी IITian एंटरप्रेन्योर देवीर तिवारी, उन्होंने हमें 200 टैबलेट उपलब्ध कराए हैं। हम ये 10 स्कूलों में जो मेधावी हैं, पढ़ने में होशियार है और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, ऐसे 20 स्कूलों में हम 10-10 टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही हमारा लोगों से अपील है कि आपके पास जो स्पेयर स्मार्टफोन है, आप बदल लेते हैं 2-3 साल में और उसका मुश्किल से एक्सचेंज में 1-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, कृपया वो टैबलेट या वो मोबाइल्स हमें उपलब्ध कराएं। हम उनको अगर ज़रूरत होगी तो ठीक करवाएंगे और उन ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुंचाएंगे, जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई पूरी कर सके। आज के इस कार्यक्रम में जो भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर हैं, खुद एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, शिव प्रसाद एम नकाते, वो आए थे। उन्होंने भी इस बात की आवश्यकता बताई है कि आज जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें इस टेक्नोलॉजी का, और एक अच्छी पहल है। उन्होंने भी अपनी तरफ से एक टैबलेट अपने अकाउंट से, अपने वेतन से देने की घोषणा की। हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। गरीब तबके की बच्चियां हैं, उनके लिए ये टैब का वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया है, वो काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए मैं तिवारी जी को और उनकी पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जो अपना गैजेट है दूसरा ले लेते हैं या नया इस्तेमाल करते हैं, तो पुराने गैजेट्स को गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए ये दे सकते हैं। और कोई भामाशाह दानदाता भी है ऐसे गरीब बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आगे आ सकते हैं। और बच्चियों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस नोबल कॉज का जो माध्यम से आपको टैबलेट और टेक्नोलॉजी आपके घर तक, आपके हाथ में पहुँच रही है, तो उसका सही इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए करें और अन्य जैसे गेम या इत्यादि के लिए अपना समय और उस टेक्नोलॉजी को व्यर्थ न करें। कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र में गुरुवार को कुचामन की नवनिर्वाचित प्रधान सविता चौधरी, विजयी हुए भाजपा जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों का माल्यार्पण और शॉल ओढ़ाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कुचामन की नवनिर्वाचित प्रधान सविता चौधरी ने अपने क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा और स्वागत समारोह के दौरान मतदाताओं और ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि कुचामन पंचायत समिति में पानी, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्राथमिकता के साथ विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। मौके पर उत्साह के साथ महिलाओं, युवाओं और समर्थकों की काफी भीड़ रही। नवसृजित ग्राम पंचायत स्योपुरा कस्सी को जल्दबाजी में शौच मुक्त रखने के लिए ODF घोषित कर दिया गया, लेकिन पंचायत के गांव के लोग अब भी धमका कुइयों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुवार को DP के संवाददाता SK दहिया ने ग्राम पंचायत स्योपुरा के एक गांव का जायजा लिया तो हालात भयावह निकले। गांव के हर गली में धमाका कुइया था। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि पंचायत ने टारगेट पूरा करने के लिए जल्दबाजी में ग्राम पंचायत को ODF घोषित करवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में शौचालय बनवाने के लिए बार बार आवेदन किया, बोला भी कि 12,000 रुपए की सहायता राशि दिलाओ ताकि घरों में पक्के शौचालय बनवा सके। लेकिन पहली पंचायत का कार्यकाल पूरा हो चुका है और दूसरी पंचायत भी 4 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन अभी तक पक्के शौचालय के लिए राशि मिलना तो दूर, नाम तक दर्ज नहीं हुआ। मजबूरन ग्रामीणों को धमाका कुइयों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस बारे में जो पूर्व सरपंच किरणदीप कौर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के नाम की लिस्ट बनाकर उन्होंने कई बार भेजी, लेकिन बजट पास नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मिलने और अपनी समस्या बताने का निर्णय किया है। तक पैसा मिला को नहीं तो सरपंच तो कह रहा है वही जो ना सब ने पक्की कोई बना के दी है, कौन मिला अब तक पैसा मिलेगा नहीं। गांव में कितना का आदमी है जो पैसा को आ रखिया कन्या बड़ा रखिया कन्या कौन बना। अच्छा नहीं कही ना, मतलब पैसा ले लिया। हाँ। और बढ़ाई को नहीं कोई बना रखी है, बना रखी। अपने गांव में कितनी कच्ची कोई है बे? अब केठा लगा मैं के घर घर फिर। पावटा कस्बे के गणेश मंदिर से लेकर वार्ड नंबर 14 नाइयों के मोहल्ले से होकर जाने वाली गली और सड़क में गंदे जल भराव और कीचड़ से ग्रामीण बेहद परेशान हैं।
वार्डवासियों ने विकास अधिकारी के नाम भागीरथ सैनी को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की है। वार्ड नंबर 14 नैयो के मोहल्ले से होने जाने वाली गली और सड़क में गंदे जल भराव और कीचड़ से आने जाने वाले लोगों को दूसरे रास्तों से निकलने को मजबूर होना पड़ता है। बारिश के दिनों में यहाँ रहने वाले लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह जाते हैं। इस मामले को लेकर वार्ड नंबर 14 के वार्डवासियों ने पंचायत समिति पावटा विकास अधिकारी के नाम भागीरथ सैनी को एक ज्ञापन सौंपा और शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण ग्रामीण यहाँ नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। वहीं पावटा पंचायत समिति विकास अधिकारी नीरू मीणा ने ग्राम विकास अधिकारी गिरीश किरवाल को निर्देशित करते हुए जल्द ही संबंधित लोगों को नोटिस देकर पाबंद करने और कार्रवाई करने की बात की है। पंडितपुरा में अवैध हथियार बनाने के अवैध कारखाने का भांडाफोड़ कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की सामग्री मौके से जब्त कर और अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामस्वरूप कस्बा और दिनेश कुमार यादव व्रताधिकारी कोटपुतली के सुपरविजन और प्रागपुर थाना प्रभारी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय IPS प्रशिक्षु के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से बंदूक के बट आकृति की और एक हाथ निर्मित बंदूक को मौके पर जब्त किया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने अवैध फैक्ट्री पकड़ने वाली पुलिस टीम को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। पूरा घटनाक्रम क्या है सर? ये आज सुबह यहाँ प्रागपुर SHO ब्रजेश जी उपाध्याय IPS प्रोबेशनर द्वारा मुखबिर की सूचना पर यहाँ से पावटा के पास में पंडितपुरा गांव है, वहाँ पे रेड की गई। इसमें घर में अवैध हथियार बनाने का कारखाना हमने इसमें पकड़ा है। इसमें हथियार बनाने के सारे साजो सामान मिले हैं, जिसमें कि बट है, ट्रिगर है, अन्य जो बैरल है, अन्य जो सामान है उसको मोल्ड करने के जितने भी साधन होते हैं, हथौड़ी है और है, जितना सामान उसके लिए चाहिए, करोती, लोहे की गाटर, लोहे काटने की मशीन, अन्य जितने भी बोर करने की जो मशीन है, सभी चीज़ें इसमें बरामद हुई है। पिछले 2 साल से मुलजिम द्वारा अवैध हथियार बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में सुरेश पुत्र रामजी लाल जहांगीर को, जो कि 45 वर्ष का है, इसको गिरफ्तार किया है हमने। और इससे पूछताछ के दौरान ये बात आई है कि इसने काफ़ी हथियार बना के इधर उधर आसपास के एरिया में इसने सप्लाई किए हैं। एक नाले की बंदूक ज़्यादातर इसने बनाई है, अन्य भी हथियार बनाए हो सकते हैं, इसके बारे में पूछताछ जारी है। और जल्दी ही आसपास जहाँ पे ये इसने सेल किए हैं उनको पकड़ के और वो हथियार भी बरामद करने की कोशिश हम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे IPS प्रोबेशनर साहब द्वारा यहाँ ज्वाइन करने के बाद काफ़ी कार्रवाई अवैध हथियारों के खिलाफ हुई है। इसमें अब तक करीब 10 कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें कट्टे, बंदूक, कारतूस पहले भी बरामद हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसमें अवैध हथियार बनाने का पूर्ण कारखाना, जो कि संपूर्ण किसी भी तरह का हथियार इससे बनाए जा सकते हैं। कट्टे भी बनाने में कोई ये नहीं है कि पूरा जितना सामान है वो अवेलेबल हुआ है। रॉ मटेरियल उसके लिए जितना चाहिए वो बरामद हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी कार्रवाई प्रागपुरा पुलिस और यहाँ के जो CO साहब है दिनेश यादव, उनके द्वारा की गई है। यहाँ की पूरी टीम, जो धर्मेंद्र कांस्टेबल है, अन्य जो स्टाफ है, उनके द्वारा काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है। श्रीमान SP साहब द्वारा उनको प्राइज़ देने की घोषणा की है। सर जी, इससे जिसको हथियार बेचे वो पकड़ में आएगा? अभी तक थोड़े पकड़ में आए नहीं हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भी कहाँ कहाँ इसने दिए हैं। ये पूछताछ का विषय है, अभी लेके आए हैं, अभी गिरफ्तार किया है, उसके आगे पूछताछ करेंगे और उनको पकड़ेंगे जिनको भी हथियार दिए। क्या ये जहाँ से रॉ मटेरियल लेके आता था, क्या वहाँ तक भी पहुँच किया था? देखो ऐसा है, ये सभी जगह है, मतलब जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है और जहाँ जहाँ सप्लाई किया है और कितने में किया है और 2 साल में कितने इसने सेल किए हैं, ये संपूर्ण पूछताछ के बाद में हम इसमें कार्रवाई करेंगे। पूरी टीम इसमें लगी हुई है। एक बंदूक की कितनी कीमत होगी? एक बंदूक को ये पूछताछ के दौरान इसने बताया कि भी 10,000, 15,000
के आसपास ये इसने प्रत्येक को सेल किया। जयपुर के झोटवाड़ा में रॉबिनहुड आर्मी संस्था द्वारा जरूरतमंद बच्चों के साथ क्रिसमस पर्व मनाया गया। इस दौरान सांता क्लॉज ने जरूरतमंद बच्चों को उपहार के रूप में चॉकलेट और पठन सामग्री बांटी। रॉबिनहुड आर्मी द्वारा बच्चों को उपहार में मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। कोरोना महामारी से जागरूक करते हुए बचाव के नियम भी बताए गए। इस मौके पर संस्था की कार्यकर्ता संजू सैनी ने बताया कि क्रिसमस अपनों के साथ खुशियां बांटने का त्योहार है। इस अवसर पर हर किसी को, खासतौर पर बच्चों को सांता क्लॉज का इंतजार रहता है, क्योंकि सांता उनके प्यार से चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ ही गिफ्ट लेकर आते हैं। मैसेज तो यही है कि कोरोना काल के अंदर और जैसे कि पोल्यूशन को लेकर भी काफ़ी सारी जागरूकता अपने को रखनी होगी। तो इसी को लेकर के जैसे बिना फायर क्रैकर्स चलाए भी हम बच्चों को बस्ती के अंदर हम खुशी बांट सकते हैं, और जिसकी कोशिश हमारी एकेडमी RHA ने बहुत अच्छा आज बच्चों के साथ क्रिसमस का सेलिब्रेशन करके किया है, और इससे अच्छी और खुशी। क्रिसमस के अवसर पर जयपुर निर्भया स्क्वाड टीम ने जागरूकता का संदेश दिया। निर्भया स्क्वाड टीम ने कई चर्चों में कोरोना से बचाव के लिए प्रार्थना के साथ ही सांता के द्वारा कोरोना भगाओ मास्क अपनाओ का संदेश दिया। निर्भया स्क्वाड ने कहा कि पुलिस के जुर्माने के भय से नहीं, अपने बचाव के लिए मास्क लगाना चाहिए। जयपुर की सड़कों पर निर्भया स्क्वाड ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च जयपुर के मुख्य स्थलों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निकाला गया। इसके साथ ही कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उन्हें गिफ्ट और चॉकलेट वितरित की गई। महिलाओं और बुजुर्गों को उनके कानून और अधिकारों के बारे में बताया गया और पुलिस हेल्पलाइन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम लोग आज आप सभी को ये संदेश देने आए हैं। ये निर्भया स्क्वाड जो हमेशा काम करती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, आज ये संदेश देने आई है जन जन को कि हम क्रिसमस पर उन्हें ये समर्पण देते हैं आपको, और ये वचन देते हैं कि हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बच्चों को बाल शोषण से मुक्त कराने के लिए, बुजुर्गों को शोषण से मुक्त कराने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। आज कोरोना को आप हमारे साथ में ये देख सकते हैं कि सांता कोरोना को भगाने के लिए आए हैं, और सांता लगातार सभी को ये कह रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं सांता कि कोरोना भागेगा, पर कब? जब आप मास्क लगाएंगे, और मास्क की जगह लगाएंगे यानी मुंह पर। और मास्क को इसलिए नहीं लगाना है कि पुलिस जुर्माना कर देगी, बल्कि मास्क को इसलिए लगाना है ताकि आप भी बचें और हमारा समाज और हमारा देश भी बचे। तवाव के निकटवर्ती ग्राम जोड़वाड़ा में जसवंतपुरा क्षेत्र में विजय श्रीमती मनीषा देवी धर्मपत्नी कैलाश द्वारा गांव में धन्यवाद और आभार सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जालौर जिले के सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का माला, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वरूचि भोज का आयोजन किया गया। और इसी के साथ स्टेट न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए DPK न्यूज के साथ।